जाता हूँ, कशकोल पकड़ के मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं, मांगने आ गया। लेकिन क्या करें, मांगना पड़ता है। तो बेचारे ने वो मांग मांग के कशकोल भर दिए प्राइम मिनिस्टर ने। लेकिन कौमी एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बेच दी गई। कितने में बेची है? 30 से 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर बनते हैं सिर्फ, इसमें पीआईए खरीदा गया है। एक तो ये कि पता चल रहा है कि ये सिर्फ इन्होंने अकेले इसको नहीं खरीदा, इनके पार्टनर है साथ में फौजी फर्टिलाइजर। ये रकबे तुम्हारे लिए हैं, फर्टिलाइजर भी तुम्हारे, प्लॉट भी तुम्हारे, अब जहाज भी तुम्हारे। क्या बात है। तो अब आप समझ जाएं कि जो फौजी भाई हैं उनका भी इसमें एक पूरा हिस्सा आ गया है। आपने सारे जहाज भी दे दिए, आपने सारी प्रॉपर्टी भी दे दी, आपने तमाम राउट भी दे दिए, डेस्टिनेशंस जो हैं उनके लाइसेंस हैं वो भी दे दिए आपने, और साथ आपने कहा कि सारे पैसे भी आप रखें। तो मेरे पाकिस्तानियों, गुंडा बदमाशी के तहत चीजें की जा रही हैं तो ऐसे तरक्की होगी? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? 12-14 अरब का तो ये खर्चा शहबाज शरीफ साहब ने कंसल्टेंट और एडवर्टाइजिंग की मद में कर दिया, और हुकूमत को मिल कितने रहे हैं? 10.8। तो मेरे ख्याल में हमने 2-3 अरब जेब से दे के, अपने पास से दे के पीआईए भी बेचती है, तमाम असासे भी बेचती हैं, उसके राउट्स भी बेचती हैं, डेस्टिनेशंस भी बेचती हैं, सब जहाज बेचते, बेच डाल जो कुछ बेच सकता है। आसिम मुनीर, इस वक्त आपका राज है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पहले भी पीआईए की बोली लगभग यही लगी थी, 10 अरब रुपए की, और अभी भी लगभग वही मिला। लेकिन एक जो बवाल खड़ा किया गया कि ये प्राइवेटाइजेशन का, कि ये बिडिंग होगा, ये होगा, वो होगा, और दुनिया भर की कंपनियां आएगी। लेकिन दुनिया भर की नहीं, बल्कि ये आसिम मुनीर की धमकी देने के बाद जो पाकिस्तान की 2-3 कंपनियां हैं वो बिडिंग की, बाकी को, कि उनको पता था कि पैसे इतना ही देना है, बाकी तो फ्री का सब सामान बिल ही जाना है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि भाई फौजी फाउंडेशन, फौज की कंपनियां जो है, फौजी फर्टिलाइजेशन, मतलब जो भी इनकी जितनी भी ब्रांचेस है, अलग अलग ब्रांच बना करके रखे हुए हैं। अब भाई सारा काम धाम सर छोड़ के रखे, अब कमर्शियल फ्लाइट भी उड़ाएंगे फौजी फाउंडेशन। तो चलिए देर ना करो, सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने राय कमेंट में जरूर से दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलता है वीडियो में। बहुत ही लॉस में जा रही है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, और बार बार हुकूमतों ने ये कहा कि इसको इंटरनेशनल एयरलाइन को हम प्राइवेटाइज कर देंगे, लेकिन इस अमल में कामयाबी नहीं मिल सकी। और हर गुजरते साल के साथ इसके जो अखराजात हैं और जो इसमें खसारे हैं उसमें इजाफा होता चला गया। अल्टीमेटली आज इस एयरलाइन को फ़रोख्त कर दिया गया है, और इसके सिलसिले में बाकायदा एक बिडिंग का प्रोसेस हुआ, एक बोली लगी, और मुख्तलिफ कंपनीज जो थी वो इस मौके पर मौजूद थी। और जो सबसे ज़्यादा कंपनी जिसने बोली लगाई थी वो आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ की कंपनी थी। और इन्होंने जनाब आरिफ हबीब कंसोर्शियम वालों ने 135 अरब रुपए में नटशेल इसको ख़रीदा है एयरलाइन को। लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक तो ये कि पता चल रहा है कि ये सिर्फ इन्होंने अकेले इसको नहीं खरीदा, इनके पार्टनर है साथ में फौजी फर्टिलाइजर। तो अब आप समझ जाएं कि जो फौजी भाई हैं उनका भी इसमें एक पूरा हिस्सा। बड़ी खबर, बिक गई पाकिस्तान की पिया, दशकों के घाटे और अरबों के कर्ज के बाद हुआ निजीकरण। इस्लामाबाद, नई दिल्ली, 24 दिसंबर 2025। पाकिस्तान के उड्डयन इतिहास में एक बड़ा अध्याय जुड़ गया है वो बेच दी गई है। बेचते सब बेचते, वो ओलेक्स है ना, ओलेक्स पाकिस्तान में एक है जिसके ऊपर कहते हैं बेचते सब बेचते, शायद ओलेक्स ही है मेरा ख्याल है। अब उसके ऊपर हुआ ये कि बातें ये की जा रही हैं कि जो पीआईए है, यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, एक ही एयरलाइन है, क्योंकि एयर ब्लू तो बहुत बाद में बनी, अब एयर ब्लू भी है, ये शायद मेरा ख्याल है शाहीन भी है। देखिए ज्यादा तो पीआईए ही चलती है ना वहां पर, एयर ब्लू भी चलती है, एक दो मेरा ख्याल है शायद और भी है। लेकिन उसमें पीआईए को का झगड़ा तो मतलब बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, पीआईए दे नाल ए हो गया तो पीआईए दे नाल ओ हो गया, पीआईए जो है वो तो खसारे में जा रही है, पीआईए का तो लुटिया ही डूब गई, पीआईए का ये हो गया। फिर पीआईए की तरफ से या किसकी तरफ से, वो जो अमेरिका में यहाँ पर न्यूयॉर्क में जो होटल उनकी मिल्कियत था, रोजवेल्ट होटल, उसको जो है अब वहाँ पर जो है वो जो होमलेस होते हैं वो रहते हैं वहाँ पर, उनके लिए रख दिया गया है, उनको वहाँ पे ठहराया गया। आप जाएं, जब जाके उसके सामने 2 मिनट खड़े हो, आपको लग पता जाएगा कि अब उसमें क्या काम हो रहा है, बस 1 मिनट खड़े होने के बाद। तो बात यह है कि वो भी किस्सा सारा चलता रहा। लेकिन अब जो पीआईए है उसको बेच दिया गया है, और कह रहे हैं कि ये पीनट्स में बेचा गया।
मतलब मूंगफली के दाम जो है ना वो पीआईए एयरलाइन को बेच दिया गया। हमने कहा अच्छा कितने पैसों में बेचा गया? भाई पैसा तो है 135 अरब, 135 बिलियन रुपीस, नॉट डॉलर्स। अगर आप ये समझ रहे हैं कि डॉलर्स है, नहीं तो आप गलत समझ रहे हैं। पीआईए को 135 अरब रुपए में बेचा गया है। और खरीदा किसने? आरिफ हबीब, जो वहां पे कंपनी है, बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने ये खरीदा इसको। अच्छा, अब ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट के ओपोनेंट्स है वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो बेचा है ना, ये तो पीनट्स में बेच दिया, क्योंकि इसमें से जो गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा वो सिर्फ 8 या 10% होगा, जो कि तकरीबन बनता होगा कोई 10 अरब। तो 135 अरब का उन्होंने लिया। अच्छा, जो उन्होंने खरीदा है आरिफ हबीब कंपनी ने, ये इसमें सारे जेट्स भी हैं, यानी सारे जहाज, सब कुछ, एवरीथिंग है। तो 135 अरब में जो है ना वो पीआईए को बेच दिया है। और वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत को सिर्फ 10 अरब मिलेगा। तो वो कह रहे हैं कि भाई इससे ज्यादा के तो इश्तिहार आपने लगा दिए। अब मुझे एग्जैक्टली तो जाहिर है कि सबका, लेकिन ये सब कुछ जो है आपको पढ़ने को मिल रहा है जगह जगह। लेकिन आरिफ हबीब जो उन्होंने कहा है आज पाकिस्तान की जीत हुई, पीआईए को दोबारा अजीम बनाने के लिए मेहनत करेंगे। पहले मैंने देखा उन्होंने कहा आज हमारी जीत हुई है, अब पाकिस्तान लिख दिया है जीत उन्हीं की हुई है। क्योंकि जो गवर्नमेंट को, हुकूमत को जो है वो 135 अरब में से जो मुनाफा या जो भी मिला करेगा वो कोई 10 के करीब है। तो 10 अरब अगर है तो वो तो कुछ भी नहीं है भाई। लेकिन आप नहीं चला पाए तो जाहिर है किसी ना किसी ने तो चलानी है ना। अब देखें वो इससे कितना कमाते हैं, तो वो जितना कमाएंगे वो तो अपने पास रखेंगे, आपको तो नहीं देंगे ना। उन्होंने 135 अरब आपको दे दिया एक दफा। आज निजकारी से मुल्क में सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। तो वो कह रहे हैं उन्होंने सारा कुछ ले लेता जी। तो जी ये हुआ है, पीआईए के ऊपर बड़ी बातें चीतें चल रही हैं। इसमें जो चौधरी मंजूर है, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के हैं ये, हाँ जी, उन्होंने कहा है पीआईए के असासे हजारों अरब रुपए के हैं जिनको औने पौने दामों बेचा के, चलो शुक्र है, मैं नहीं कह रही पीनट्स में। ये जी पीपल्स पार्टी जिनके प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के जरदारी, उन्होंने कहा है कि जी ये जो पीआईए के असासे हैं, एसेट्स हैं, इनको हजारों अरब, थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस रुपीस के ये थे जिनको औने पौने दामों बेचा गया है। वो कह रहे हैं जी जिस घर के बर्तन बिके उसकी जीत कैसे हो सकती है। वो कह रहे हैं हाँ बात तो है, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। पाकिस्तान के ऐसे हैं जिनको औने पौने बेचा गया। पीआईए के हजारों अरब के असासे हैं। गुज़िश्ता साल 26 अरब रुपए का मुनाफा कमाया था पीआईए ने। तो अगर 26 बिलियन रुपीस का पीआईए ने प्रॉफिट कमाया, तो इस बार जो है 10 अरब जो है वो देंगे वो उसको। कह रहे हैं कि जी वो तो 26 और 10 ये तो काफ़ी कम होगा। फिर 30 जहाज हैं, तकरीबन 100 अरब रुपए के हैं वो कह रहे हैं। और प्रोविडेंट फंड जो है 20 अरब का, ये 8 बिल्डिंग्स है तकरीबन 50 अरब रुपए की, और 10 अरब रुपए के स्पेयर पार्ट्स, और बाकी पता नहीं क्या क्या कुछ है। और फिर वो जी ये सब जो है ना वो ये कह रहे हैं कि पैन एक ही करता जाए। लेकिन जो हुकूमत है वो कह रही है हमने एक अजीम कारनामा अंजाम दिया है, और गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है जो हमने कर दिखाया वो कोई और करके दिखा देते, मन जान गया सी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।